तो स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस का महाविद्यालय। तो स्टूडेंट्स आज की जो लेक्चर है हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे हाफ रिएक्शन मेथड, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कोई भी एग्जांपल आपको दे देगा और बोल देगा कोई रिएक्शन कि इसको क्या करो, हाफ रिएक्शन मेथड से क्या करो, बैलेंस करो। तो आज हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम कैसे बैलेंस करेंगे हाफ रिएक्शन मेथड से किसी रिएक्शन को। जैसे सबसे पहला ये क्या है, हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो हमारी रिएक्शन है जो हमें गिवन होती है किसी भी एसिडिक और बेसिक मीडियम में। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो हम ये एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में है, ठीक है। तो उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को टू पार्ट में स्प्लिट करेंगे। कौन कौन से टू पार्ट में, एक फर्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम टू पार्ट में क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। अब हमें देखना है सबसे पहले कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, क्लियर। अब हम अगर मैग्नीज और सल्फर का देखें तो देखिए यहाँ पे जो हमारी मैग्नीज की है कि MnO4 में क्या होती है, +7 होती है, क्लियर। और यहाँ से अगर हम सल्फर की देखें तो इसकी यहाँ पे क्या होगी, +4। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करनी भी आती होगी ना। अब यहाँ पे मैग्नीज की क्या होगी, 2 पॉजिटिव चार्ज में क्या हुई, ये स्प्लिट हुई है ना, उसके ऊपर चार्ज कितना, 2 पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 2। यहाँ पे सल्फर की देखिए, इसके अंदर जो हमारा सल्फर है इसकी कितनी होगी, यहाँ पे 1 + x और -8 और 1 नेगेटिव चार्ज है, तो इक्वल में 1 नेगेटिव चार्ज, तो ये कितना हो गया, x = ये हो गया -7 = -1। तो इसकी क्या होगी, हमारी सल्फर की यहाँ +1 आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर। क्या आ गई, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब देखिए मैग्नीज का तो क्या हुआ है, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, यानी 7 से 2 पे गई है। तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, यानी मैग्नीज का क्या हुआ, रिडक्शन। तो हम इसको क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे, यानी MnO4 नेगेटिव से ये किसमें हुई है, Mn2 पॉजिटिव में, इसका रिडक्शन है। और सल्फर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब इसमें देखिए सल्फर कहाँ है हमारा, SO2 से क्या बना, HSO4 नेगेटिव, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ। फर्स्ट जो हमारा पार्ट था इसको हमने स्प्लिट करना था टू पार्ट में। और जो हमारा सेकंड स्टेप आता है उसमें हमने क्या करना है, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो एलिमेंट है उनको बैलेंस करने हैं। यानी अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से छोड़ के, क्या हमारा मैग्नीज और एक सल्फर है, इसको हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखिए मैग्नीज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे सल्फर 1, यहाँ पे भी सल्फर 1, यानी ये ऑलरेडी क्या है, हमारा बैलेंस है। अगर हमारा बैलेंस नहीं होता तो हम क्या करते, इसको बैलेंस करते, क्लियर। अब जो हमारा स्टेप 3 है उसमें हम क्या करते हैं, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम ऐड कर देते हैं दोनों रिएक्शन में H2O के मॉलिक्यूल्स, और जो हमारा हाइड्रोजन है इसको हम बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव आयंस को ऐड कर देंगे अगर एसिडिक है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमारी क्या है इक्वेशन, ये अब देखिए इसमें अगर हम बैलेंस करें किसको, ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, MnO4 नेगेटिव प्लस Mn2 पॉजिटिव, सॉरी क्या बनाएगा ये, Mn2 पॉजिटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 4 ऑक्सीजन है। अब मैं यहाँ पे कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करूंगी, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 4 हो जाए। यानी अगर मैं यहाँ पे 4H2O को ऐड कर दूं तो हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बैलेंस। यानी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी 4H2O, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, बैलेंस। अगर अब हम बात करें हाइड्रोजन की, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गए, तो इस साइड भी हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना होगा। तो हम इसके लिए क्या कर देते हैं, इधर
एच पॉजिटिव आयंस को ऐड कर देती है, कितने, 8। इसमें हो गया हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब यही हम सेकंड रिएक्शन में करते हैं। देखिए यहाँ पे SO2 और यहाँ पे तो 4 है हमारे ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है, तो हमें जो लेफ्ट साइड है वहां पे अगर हम 4H2 ऐड कर दें, नहीं 2 है, 2 और ऐड कर देते हैं तो इक्वल हो जाएंगे 4, यानी 2H2O अगर हम यहाँ ऐड कर दें प्लस SO2 HSO4, अब हमने क्या किया, इसको अब हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे चार्ज को। उसके लिए हम क्या ऐड करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे इक्वेशन 1 में, ताकि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों साइड चार्ज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो अब हमने ऐड कर दिया 8, हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया कि कौन सी साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड। और अब हमारी इक्वेशन बन गई ये। अब देखो इसकी जो इक्वेशन सेकंड है, हमारे दोनों साइड क्या है, इसमें चार्ज देखो क्या हो गए, इस साइड 3 पॉजिटिव है और -1 है तो 2 पॉजिटिव हो गया। क्लियर। अब हम क्या करें इसमें कि हम क्या करें ऐड, कि दोनों साइड क्या हो जाए, चार्ज है जो इक्वल हो जाए। अब हम जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें तो जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा,
इक्वल हो जाएगा दोनों साइड, यानी राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। तो हम सेकंड इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। तो अब हमारी इक्वेशन बन जाएगी, अब आप लिख सकते हो कि चार्ज को बैलेंस, आपने स्टेप बाय स्टेप जब क्वेश्चंस को सोल्व करो तो ऊपर मेंशन करना है कि आप क्या कर रहे हो अब इस इक्वेशन के अंदर। क्लियर। तो अब हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे राइट हैंड साइड। तो हमारी इक्वेशन होगी 2H2O प्लस SO2 एंड HSO4 नेगेटिव प्लस 3H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जो हमारा चार्ज है वो दोनों साइड क्या हो गया, 0 हो गया एंड इक्वल हो गया। क्लियर। अब हमने क्या किया, इसके अंदर भी क्या किया था, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। अब देखो हम क्या करते हैं, जो लास्ट स्टेप करते हैं वो चार्ज कर इसको बैलेंस करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, ये हमें कैंसल आउट करना होता है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, और जो हमारी ये सेकंड है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ताकि हमारे दोनों साइड की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाएं, सेम हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन और इक्वल अपोजिट साइड हो जाएंगे। तो हम उनको क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। तो देखिए अब आगे, अब हम ये वाला पार्ट एक बार रब करके ऊपर लिखती हूँ। अब हम क्या करेंगे, इन कंप्लीट, अब हमने जो ये 2 और 5 लिखा है ये हमने क्या करना है, हर जो हमारा एलिमेंट हो गए कंपाउंड, यानी हर एलिमेंट या कंपाउंड से इसको मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 8 और 2 की 16H पॉजिटिव हो गई। ठीक है। प्लस 2 MnO4 नेगेटिव हो गया, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब चलते हैं राइट हैंड साइड, 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 8 H2O। क्लियर। अब हम सेकंड करते हैं, 10 H2O प्लस 5 SO2 5 HSO4 नेगेटिव प्लस 15 H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, 15 H पॉजिटिव हो गया और क्या हो गई हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो गई। क्लियर। अब देखिए, अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो सेम हो जाएंगे, इसके अंदर कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, दोनों रिएक्शन को, ताकि हमें कम्प्लीटली रिएक्शन मिल जाए जो बैलेंस्ड हो गई हमारी हाफ रिएक्शन मेथड से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे दोनों साइड। क्लियर। देखिए 16H पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग में हम H2O देखते हैं। देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें राइट हैंड साइड 8 H2O और यहाँ पे 10 H2O, तो हमारे कितने रह जाएंगे, 2 H2O रह जाएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी जो H पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ पे 16H पॉजिटिव है और यहाँ पे 15H पॉजिटिव है। तो जब हम माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है, तो 1H पॉजिटिव है बचेगा हमारा, और जो 2 MnO4 है वो एज इट इज़ आ जाएगा। क्लियर। 10 इलेक्ट्रॉन से हमने 10 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया, प्लस 5 SO2। अब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों रिएक्शन की डन है। अब हम राइट हैंड साइड पे देखते हैं, 2 Mn2 पॉजिटिव एज इट इज आ जाएगा क्योंकि सिंगल ही है रिएक्शन में, प्लस हमारा 5 HSO4 नेगेटिव, ये भी एज इट इज आ जाएगा, और जो हमारा H पॉजिटिव है और H2O है वो हमने लेफ्ट हैंड साइड हम उसको कर चुके हैं। क्लियर। तो अब देखिए जो ये रिएक्शन है हमारी, ये क्या है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब अगर हमने क्या करना है, इसको देखना है कि हमारी रिएक्शन बैलेंस हुई है या नहीं, तो आप हर एलिमेंट को काउंट कर लो। जैसे फर्स्ट हाइड्रोजन को काउंट कर लो, दोनों साइड सेम हैं।
ठीक है। ऑक्सीजन को भी काउंट कर लो, दोनों साइड क्या हैं, सेम है। Mn यानी मैग्नीज को देखो दोनों साइड, देन सल्फर को चेकआउट करो, ये क्या है हमारी दोनों साइड सेम है। तो ये हमारी हो गई है बैलेंस्ड रिएक्शन बाय हाफ रिएक्शन मेथड। ये तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो इसी टॉपिक के ऊपर था, जो हमने क्या किया, एग्जाम्पल लेके डिस्कस किए हैं। इसी चैप्टर के हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक